हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड विद रंजी वाइज में। और आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और ना ही किसी एजेंट के चक्कर में पड़ा हूँ, ना ही किसी तरह के किसी एडवोकेट के चक्कर में पड़ा हूँ, और ये सब का सब मैंने खुद अपने हाथों से अपने तरीके से किया है। और आशा करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो में काफ़ी सहयोग मिलेगा ताकि आपका भी जो सपना होगा शेंगन जाने का, क्योंकि आपको पता है शेंगन जो है वो करीबन 29 कंट्रीज़ की एंट्री देता है। तो मैंने पहली बार ट्राई किया, खुद से ट्राई किया, क्योंकि आउटर में जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा फीस मांगी जा रही थी। कोई बंदा 20,000 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, और इवन तम सम तो 30,000 तक भी मुझसे मांग रहे थे। तो मैंने इन सबको साइड में किया, थोड़ी सी यूट्यूब की हेल्प ली और थोड़ा खुद से मेहनत की। और तो आज मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, और साथ में जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की वो शेंगन वीज़ा भी मेरे हाथ में है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको भी काफ़ी हेल्प मिले और आप भी अपना शेंगन जाने का सपना पूरा कर सकें, और वो भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर नहीं, बिल्कुल एक आसान तरीके से समझदारी से अपने पैसे बचा सकते हैं, और वही पैसे आप जाकर शेंगन में किसी भी कंट्री में जाके आप उन पैसों से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको मैं फिलहाल तो पहले 2 भागों में बांटूंगा। एक भाग होगा जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कवरिंग लेटर बनाएंगे, आइटनरी बनाएंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो इकट्ठे करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम VFS जाएंगे। VFS में जाकर हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पासपोर्ट के साथ सबमिट करेंगे, साथ में जो फीस होगी वो देंगे, और उसके बाद बायोमेट्रिक करने के बाद अपने घर आएंगे और इंतज़ार करेंगे अपने पासपोर्ट का एक अच्छे संदेश के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। फ्रेंड्स, जब भी हम यूरोप का प्लान कर रहे होते हैं या शेंगन का प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात यही टेंशन आती है कि यार कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वीज़ा लगेगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम होगा, कितना खर्च आ जाएगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में घूमते घूमते कई बार हम सोचते नहीं, यार छोटी कंट्री चलते हैं कि मुश्किल हो जाएगा, वीज़ा मिलना मुश्किल है। कि नहीं दोस्तों, आपको मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे मिला, तो आपको भी ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और साथ में अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारी जो फैमिली है, हमारे जो माता पिता है या हमारे जो बच्चे हैं डिपेंडेंट है जो हम पर, उनके आधार कार्ड भी आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे, और एक साथ में आपका पैन कार्ड। तो ये हमारी 3 पर्सनल डिटेल्स हो गई। बिजनेस में आ गया कि अगर जो कोई बिजनेस करता है तो वो अपना GST सर्टिफिकेट लगा सकता है, MSME सर्टिफिकेट लगा सकता है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर कोई जॉब वाला है तो वो अपनी जो उसकी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर था वो लगा सकता है, या अपने ऑफिस से या अपने बॉस से कह के एक लेटर हेड के ऊपर एक मेंशन कर सकता है कि मैं इस जॉब पर इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और ये नियर अबाउट मेरी सैलरीज हैं। तो इससे 2 चीज़ें कवर हो गई। तीसरा हो गया हमारा फाइनेंशियल में कि हमारे पास कितना पैसा है जो हम घूमने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा तो काफ़ी है, लेकिन अगर वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर तो हमारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, उसी से हिसाब लगाएगा। तो हमें बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की ज़रूर लगानी चाहिए। वैसे तो 3 महीने की भी चल जाती है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 6 महीने की लगाएं, क्योंकि मैंने भी 6 महीने की ही लगाई थी। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये 6 महीने की जो आप लगा रहे हैं इसमें ऐसा ना हो कि जैसे आपने ट्रैवल करना है मार्च में, अप्रैल में, और जनवरी में अचानक से आपने अकाउंट में डाल दिया 1,00,000, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया, जबकि पिछले 4 या 5 महीने या 3 महीने में आपके अकाउंट में 40 या 50,000 रुपये था, और अचानक 3-3.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो ये भी सही नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि मेंटेन रखिए। लाख आ रहा है 50 आप खर्च कर रहे हो, फिर लाख आ रहा है आप 60 खर्च कर रहे हो, लाख आ रहा है आप 30 खर्च कर रहे हो, तो बैलेंस रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर जितने भी आपके पेजेस हैं सब पे बैंक की स्टैंप होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बार आपको VFS पे फिर भागना पड़ेगा वहाँ से। काफ़ी लोग देखे मैंने जो इस चीज़ की प्रॉब्लम से भी उनको इस दिक्कत आई है। दूसरा आपका जो बैलेंस शीट होती है, जो बैलेंस शीट बैंक भी आपको दे देगा। तो बैंक में जितना भी आपका FDs हैं या आपके कोई क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जो कुछ आपकी पेमेंट्स हैं या आपका कुछ म्यूचुअल फंड है, तो वो सारी पेमेंट्स भी वहाँ पर शो कर जाएंगी। तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है एक तो 6 महीने की, साथ में आपको बैलेंस शीट जो भी आपकी बैंक की है वो आप लगा सकते हो।
उसके बाद जो एक ITR आपको 3 साल की लगानी पड़ेगी। ये डजंट मैटर कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, बट आपको एक ईमानदारी से वो लगाना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि अगर 5 से 6 लाख रुपये आप ईयरली ITR में भर रहे हो तो दैट इज़ सफिशिएंट। बैंक बैलेंस की बात करूँ तो आपका बैलेंस जो है वो 3 से 4 लाख में ज़रूर होना चाहिए, वो भी एवरेज बैलेंस। तो ये हो गया आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे आगे जो चलकर हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें जो नज़र आ रहा है वो है आपका कवरिंग लेटर। देखिए कवरिंग लेटर एक ऐसा लेटर है कि जो वीज़ा ऑफिसर को आपकी सारी बायोडाटा 1 मिनट में दे देगा, क्योंकि बहुत रश आजकल काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो वीज़ा ऑफिसर 99% वो आपका कवरिंग लेटर देखता है और कवरिंग लेटर पर ही अपना डिसीजन मेकर बन जाता है वो। अगर आपके कवरिंग लेटर में उसको दम लग रहा है कि नहीं वाकई आपका जो आने का मकसद है वो घूमना फिरना ही, आपकी आइटनरी इसमें ऐसी शो कर रही है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका वे क्या है, आप क्या करते हो, कैसे अपने आप को उसके सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको कवरिंग लेटर में हेल्प चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें भी। उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट्स जो कि आपकी डमी भी चल जाएंगी, मैंने तो डमी की थी, तो आप डमी भी करा सकते हो, लेकिन उसमें PNR ज़रूर शो होना चाहिए। वो करीबन आपका 1000 से 1200 रुपये में आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी जाके आसानी से। उसके बाद है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपको ज़रूर चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसे आप साइड में नहीं कर सकते हैं, वो आपका ज़रूरी है। 1 महीने का करीबन आप ले सकते हैं, अगर आपका 10 दिन या 15 दिन का ट्रैवल है तो आप उसको 1 महीने के लिए वैलिड कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। वो आपका 1500 से 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग, वो भी आप साइट से जाकर कोई भी जैसे कैंसिलेशन वाली हैं या फ्री कैंसिलेशन वाली हैं या पे एट होटल की ऑप्शंस हैं, तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कंफर्म में। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। उसके बाद आ गया आपका वीज़ा फॉर्म। देखिए वीज़ा फॉर्म एक नॉर्मल वही डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये लगभग डॉक्यूमेंट एक दूसरे से मैच करते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वीज़ा फॉर्म भी आपको VFS की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे बीच बताइए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना WhatsApp नंबर भी साथ में शो कर रहा हूँ। तो आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप WhatsApp पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ गई आपकी आइटनरी में आप वीज़ा ऑफिसर को ये बताते हो कि आप इतने दिन के लिए घूमने जा रहे हो और इतने दिन आप इस शहर में रहोगे, इतने दिन आप इस शहर में रहोगे, और इसके बाद इतनी वापसी आपकी जिस शहर से आप वहाँ से अपनी फ्लाइट लेके वापस आ जाओगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए आइटनरी बनाने में, तो मैं आपको एग्जांपल जर्मनी की दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने किया, मेरी आइटनरी थी कि सबसे पहले जो मैं जब ट्रैवल करके गया दिल्ली से, तो मैं सबसे पहले म्यूनिच गया। म्यूनिच में मैंने 3 दिन गुजारे। म्यूनिच के बाद मैं फ्रैंकफर्ट आ गया, फ्रैंकफर्ट में मैं 2 दिन रहा, और फ्रैंकफर्ट के बाद मैं बर्लिन चला गया। बर्लिन में 3 दिन रहा, तो 3 3 6 और 2 8 दिन। तो जो मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी वो सीधी म्यूनिच की थी, और जो मेरी रिटर्न फ्लाइट थी वो बर्लिन से थी। तो देखिए एक रूट बन गया बड़ा अच्छा सा ना, तो वीज़ा ऑफिसर को लग गया नहीं, ये ठीक तरीके से जा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा उल्टा करता, मैं फ्रैंकफर्ट उतरता और वहाँ से दिखाता कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ, फ्रांस से बताता कि मैं म्यूनिच आ रहा हूँ, म्यूनिच से मैं कहता मैं हम्बर्ग जा रहा हूँ, तो ये एकदम अलग हो जाता है। जो भी रूट बनाना आपने एक जैसा रूट बनाना, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि नहीं आप जिस मकसद के लिए जा रहे हो उसी के लिए जा रहे हो। अगर उसे लगेगा कि आपकी आइटनरी उल्टी पुल्टी है, आप कहीं से जा रहे हो कहीं पे आ रहे हो और कुछ दिखा रहे हो, एक ही शहर में बार बार घूम रहे हो, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आइटनरी में भी सेम आपको मेरी हेल्प मिल जाएगी, आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप उसमें भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो देखिए जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट करने हैं, एक फाइल बनाइए तरीके से, और आप VFS की साइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करके आपको जो पास पड़ता है, जैसे मैं गुरदासपुर से हूँ तो मुझे चंडीगढ़ पास पड़ता था, तो मैंने चंडीगढ़ के लिए अप्लाई किया। तो उसमें आपको एक लेटर मिल जाएगा जिसमें आपको टाइम और डेट लिखी होगी, और उस डेट पे आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करके, जाने से पहले एक बार पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से। एक बार फिर रिप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भूले ना। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, फ्लाइट टिकट्स चाहे डमी हो, होटल बुकिंग्स, ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप अपने फाइल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी CA रिपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट के एक वैल्यू बना के देता है प्रॉपर्टी की, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, और CA ये बताता है कि आपके पास गाड़ी है, कार है, कैश है, गोल्ड है। तो ये भी एक प्लस डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप चाहे तो एडिशनल है, मैंने तो किया था, आपकी मर्जी आप करना चाहें। ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 हज़ार रुपये फीस लेंगे CA या फिर आर्किटेक्ट, तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट बना के देंगे। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सब इकट्ठे कर लिए हैं,
और तो एक बात और याद रखिए कि आपको फोटो भी साथ में लेके जानी है। आपको 50 mm बाय 45 mm की फोटो साथ में लेके जानी है, और जो कि वहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर से बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोटो भी जरूर लें, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में इस बारे में बताया नहीं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो फोटो भी आपके साथ होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप वहाँ जाएंगे VFS में अपॉइंटमेंट वाले डेट में, तो आप इन सब पेपर्स को सबमिट करेंगे वहाँ पे। उसके बाद वो आपके बायोमेट्रिक करेंगे, जो एक अलग से कैबिन होता है, वहाँ पे जाके आपकी बायोमेट्रिक होगी। और वहाँ पे जो आपकी टोटल फीस लगेगी, जो आपकी अपॉइंटमेंट है, वो करीबन 2 से 3 हज़ार के बीच होती है। और जो आपकी वीज़ा फीस है वो 90 यूरो है, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहता है कभी ऊपर नीचे। तो मोटा मोटा आप लेके चलिए कि 10 से 11 हज़ार रुपये आपका वहाँ भी खर्च हो जाएगा, जिसमें आपका पासपोर्ट आपके घर में बाय कोरियर भी आ जाएगा, और साथ में जो SMS का सर्विस है वो भी आपको मिल जाएगी। एक उनकी प्रीमियम सर्विस भी होती है, वो आपकी मर्जी है, अगर आपके बजट में है तो आप ले सकते हैं। उसमें आपको एक अच्छा सा सोफा मिलेगा, एक कॉफ़ी मिलेगी, और आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, उसके लिए आपको अलग से 4 से 5 हज़ार रुपये पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, बड़ी बारीकी से बता चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरे WhatsApp पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के टोटल खर्च जो मेरा हुआ है इसमें, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए, अपॉइंटमेंट्स का, VFS का, उसके बाद आपका वीज़ा फीस का, तो करीबन मेरा जो खर्च था वो 15 से 16 हज़ार रुपया खर्च आया था इसको पूरे वीज़ा को लेने के लिए। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि बाहर लोग 25, 30 और पता नहीं कितने पैसे मांगते हैं। तो आप भी इस तरीके से अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन का बटन है तो वो दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक्स पे आगे आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने वाला हूँ। क्योंकि अभी नेक्स्ट मैं जापान के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जापान भी गया था और जापान का प्रोसेस भी मैंने खुद ही किया था। तो आप शॉक हो जाएंगे कि जापान में बाहर कितने पैसे मांगे जा रहे थे और मैंने कितने पाउंड पे वो काम किया। आप बिलीव नहीं करेंगे जब वो वीडियो आएगा। तो जुड़े रहिए वर्ल्ड विद राजीव आइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।